एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर बुक चल रही थी माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। उसमें भी फर्स्ट यूनिट माइक्रोबायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर हमारा बैक्टीरिया कंप्लीट हो चुका था। सेकंड चैप्टर में कल साइनोबैक्टीरिया के बारे में बताया था कि साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित जीवाणु या नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास में वर्णक पाए जाते हैं। वर्णकों के कारण जो इसका थैलस होता है उसका रंग कैसा होता है? नीला हरा। क्लोरोफिल वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर ये स्वपोषी होते हैं क्योंकि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया के कल कैरेक्टर बताए थे, तो साइनोबैक्टीरिया में भी फर्स्ट टाइप ओसिलेटोरिया। ओसिलेटोरिया सबसे पहले इसमें क्लासिफिकेशन ओसिलेटोरिया का किंगडम होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक जीव है। नंबर नेक्स्ट इसका ग्रुप है साइनोबैक्टीरिया। ऑर्डर इसमें नोस्ट्रोकेल्स, फैमिली इसकी ओसिलेटोरिएसी और जीनस इसका ओसिलेटोरिया। इसमें हम नेक्स्ट बात करें ये ओसिलेटोरिया होता है किस आवास में पाया जाता है। ये तो इसका क्लासिफिकेशन टाइप किसका है? ये साइनोबैक्टीरिया का। जो साइनोबैक्टीरिया में जो कैरेक्टर थे वो ही इसमें होंगे क्योंकि उसी ग्रुप का है ये ओसिलेटोरिया। हम बात करें इसके आवास की, साइनोबैक्टीरिया तो लगभग सभी आवासों में पाया जाता है। उसका ये वाला टाइप ओसिलेटोरिया एलवणीय जल में पाया जाता है। आवास ओसिलेटोरिया एलवणीय जल में पाया जाता है। इसमें भी किसमें? पोखरों, गड्ढों, झरनों के किनारे, मेनली पाए कहां जा रहे हैं? एलवणीय जल में, स्वच्छ जल में नहीं पाए जाते। एलवणीय जल में भी पोखरों, जो गड्ढे में पानी इकट्ठा हो जाता है उसमें, कुंड होते हैं उसमें और झरनों के किनारे पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि इसमें इसके जनरल कैरेक्टर कि कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर की हम इसमें बात करें, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी का जो थैलस होता है वो पादप के समान होता है। पादप के समान संरचना होती है, पादप नहीं होता है पर पादप के समान होती है। तो इनकी जो कोशिका होती है उसे क्या बोलेंगे? या जो ओसिलेटोरिया है उसके कंप्लीट बॉडी को बोलेंगे हम थैलस। तो फर्स्ट में इसके कैरेक्टर में कि इनका थैलस तंतु के रूप में होता है या ट्राइकोम के रूप में होता है। तो फर्स्ट इसमें कि इनका थैलस ओसिलेटोरिया का थैलस ट्राइकोम, हिंदी में बोलते हैं इसे तंतु, ट्राइकोम के रूप में होता है।
ये कैसा होता है, वो सरल प्रकार का और अशाखित होता है। ओसिलेटोरिया का तंतु सरल एवं अशाखित होता है, जो कि म्यूसिलेज के आवरण द्वारा घिरा हुआ रहता है। जो बैक्टीरिया था उसमें भी सबसे बाहर की ओर म्यूसिलेज का आवरण था, जिसे अवपंक परत बोल रहे थे। इसमें भी वही जो इसका थैलस है, किसके रूप में, तंतु के रूप में, ट्राइकोम के रूप में। इसके तंतु के बाहर की ओर म्यूसिलेज का आवरण पाया जाता है। म्यूसिलेज के आवरण की उपस्थिति के कारण जो इसकी कोशिका है या थैलस होता है वो चिकना हो जाता है। इसमें लिखे कि अशाखित होता है, जो कि म्यूसिलेज के आवरण द्वारा घिरा हुआ होता है। म्यूसिलेज का आवरण उपस्थित है, इसके कारण इसका थैलस कैसा होता है, चिकना होता है। तो म्यूसिलेज का आवरण होता है वो किसी सतह से चिपकने में क्या करता है, सहायता करता है, किसकी, ओसिलेटोरिया। नेक्स्ट हम बात करें कि म्यूसिलेज के आवरण द्वारा ट्राइकोम घिरा हुआ है। तो म्यूसिलेज के आवरण के अंदर की ओर ट्राइकोम की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। तो म्यूसिलेज के आवरण में तंतु की संख्या एक या एक से अधिक होती है। कि जैसे ये म्यूसिलेज का आवरण है, इसमें ट्राइकोम की संख्या एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, या इससे अधिक भी हो सकती है। लेकिन जो तंतु है वो घिरा किसके द्वारा रहेगा, म्यूसिलेज के आवरण के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करें कि इसका तंतु होता है कैसा है, सरल प्रकार का, और कैसा होता है, अशाखित होता है। तंतु की संरचना ये ट्राइकोम में सभी कोशिकाएं एक समान प्रकार की होती है। सभी कोशिकाओं का आकार समान होता है, केवल शीर्षस्थ कोशिका को छोड़कर। यह आकार में सारी समान होती हैं। जो शीर्षस्थ कोशिका होती है वो गोलाकार होती है या गोल होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर में हम बात करें कि ट्राइकोम की सभी कोशिकाएं आकार में समान होती है, जबकि शीर्षस्थ कोशिका कैसी होती है, गोल होती है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें साइनोबैक्टीरिया में कल बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अभाव होता है। तो वही कंडीशन यहाँ पे कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अभाव होता है, अनुपस्थित है। नेक्स्ट इसमें जो साइनोबैक्टीरिया बताया था उसके तंतुओं में हार्मोगोनिया स्ट्रक्चर पाई जाती थी। हेटेरोसिस्ट पाया जा रहा था, हार्मोगोनिया नहीं, हेटेरोसिस्ट पाया जा रहा था, जो कि किसका कार्य कर रहा था, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। तो इस
संरचना का क्या होता है, अभाव होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि इसमें फ्लैजिला का अभाव होता है, कसाभिकाएं अनुपस्थित होती है। फ्लैजिला और एब्सेंट। फ्लैजिलाएं किसका कार्य करती है, मोशन का या गति प्रदान करने का, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में क्या करती है, सहायता करती है फ्लैजिला। साइनोबैक्टीरिया में बताया था कि फ्लैजिला एब्सेंट होती है, इसमें भी एब्सेंट है। अगर ये एब्सेंट है तो गति नहीं होगी, लेकिन ओसिलेटोरिया में गति होती है। वो किसके कारण होती है और किस प्रकार से होती है? तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा कि ओसिलेटोरिया में चार प्रकार की गति होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट में दोलन गति, नंबर सेकंड विसर्पी गति, नंबर थर्ड घूर्णन गति, और नंबर फोर बंकन गति। फ्लैजिला तो अनुपस्थित है, फिर भी गति होती है, और गति भी कितने प्रकार की? चार प्रकार की, दोलन गति, विसर्पी गति, घूर्णन गति और बंकन गति। गति तो हुई, वो किसके कारण हुई कि ओसिलेटोरिया में गति म्यूसिलेज के आवरण द्वारा होती है। ओसिलेटोरिया में गति म्यूसिलेज के आवरण द्वारा होती है। जो ट्राइकोम था, ट्राइकोम की सभी कोशिकाएं आकार में कैसी होती हैं? समान होती है, केवल शीर्षस्थ कोशिका को छोड़कर। इसमें जो शीर्षस्थ कोशिका है वो क्या है? गोलाकार है। इस ट्राइकोम के चारों ओर म्यूसिलेज का आवरण पाया जाता है। इस म्यूसिलेज के आवरण के कारण ही ओसिलेटोरिया में गति होती है। अगर ये गति करेगा, ये बाएं से दाएं गति करेगा तो दोलन गति, ऊपर से नीचे की ओर गति करेगा तो विसर्पी गति, घूर्णन घूम जाएगा ये ट्राइकोम अपने अक्ष पर 360 डिग्री पर, तो वो होगी घूर्णन गति। बंकन में यह नीचे की ओर झुक जाएगा तो वो होगी बंकन गति। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसमें। यहाँ पर सिर्फ इतना ही कि जो गति होती है चार प्रकार की होती है, चार प्रकार में भी होती किसके द्वारा है? म्यूसिलेज के आवरण के द्वारा होती है। नेक्स्ट इसमें कि संचित खाद्य पदार्थ होता है। साइनोबैक्टीरिया में संचित खाद्य पदार्थ साइनोफाइसिन स्टार्च या प्रोटीन के रूप में होता है। इसमें हम बात करें कि ओसिलेटोरिया में
संचित खाद्य पदार्थ रिजर्व फूड मटेरियल साइनोफाइसिन स्टार्च के रूप में होता है। संचित खाद्य पदार्थ रिजर्व फूड मटेरियल किसके रूप में होता है? साइनोफाइसिन स्टार्च या प्रोटीन के रूप में होता है। जेउए ओसिलेटोरिया की कैरेक्टर की अलवणीय जल में पाया जाता है। अलवणीय जल में भी गड्ढे हुए पोखर तथा झरनों के किनारे। नेक्स्ट जो इसका थैलस होता है वो अशाखित होता है और सरल प्रकार का होता है, जिसमें बाहर की ओर म्यूसिलेज का आवरण है। गति होती है इसमें 4 प्रकार की। नेक्स्ट की जो संचित खाद्य पदार्थ है वो साइनोफाइसिन स्टार्च के रूप में होता है। इसमें वर्णक पाए जाते हैं, जिसके कारण कैसा होता है, ये स्वयंपोषी होता है। विकास संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेता है।